दोस्तों रेक्टिफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम रेक्टिफिकेशन में आर्क ऑफ द लेंथ जो निकालते थे आज हम पोलर कर्व पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अगर कोई पोलर कर्व है हमारा, उसमें हम लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे निकालते हैं। पोलर कर्व का मतलब है वो हमारा आर और थीटा में होना चाहिए। जैसे आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा या आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारे सब पोलर कर्व है और पोलर कर्व का क्या फॉर्मूला है ये यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1, इफ़ आर इक्वल टू एफ थीटा देन लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। अगर हमारा फंक्शन आर इक्वल टू एफ थीटा गिविन है, जिस तरीके से ये मैंने लिखा है, ऐसा भी हो सकता है फंक्शन थीटा इक्वल टू एफ आर में हो, तो देन लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ हमारी लिमिट हो जाएगी R1 टू R2 रूट 1, यहाँ था आर स्क्वायर, यहाँ क्या 1 प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर का स्क्वायर और ये डी आर। अब हम इस पर बेस पोलर कर्व पर बेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कार्डियाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो क्वेश्चन कौन से दोस्तों, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली लेंथ ही हमें निकालनी है, ये सारी लेंथ हमें निकालनी है। इसका ये फिगर हो गया। आगे भी यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा वॉल्यूम का चैप्टर है उसमें भी वॉल्यूम पूछा जाएगा, तब उसका भी फिगर हमें ये बनाना है। एक क्वेश्चन होता है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। ध्यान रहे, जब हमारा माइनस होगा तो एक्स डैश की तरफ को ये फिगर बनेगा, अगर प्लस होगा तो क्या होगा, इस तरीके से फिगर बनेगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है हमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका फिगर ये है और इसका फिगर ये है। ये कार्डियाइड की शेप है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जैसे ही हम कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में भी इसे आपको ट्रेस करना भी सिखाएंगे। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कार्डियाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिएगा, सबसे पहले गिवन है हमें आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं, डी आर ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए 0 प्लस के साइन थीटा। दिस इंप्लाइज डी आर ओवर डी थीटा हमारा हुआ ए साइन थीटा। अब हमें पोलर फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिएगा, तो हमें फाइंड करना था पहले आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 1 माइनस के कोस थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस के कोस थीटा का क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये इसका होल स्क्वायर है
प्लस साइन थीटा का हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और इसका भी क्या है दोस्तों, ये होल स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इसी तरह से क्वेश्चन में लेकर चलना है। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर, ये हमारा हुआ साइन की 4 थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में बाहर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर बचता है हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1, सिर्फ हमारा बच जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा हमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कार्डियाइड, तो हम यहाँ लिखते हैं होल पैरामीटर इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों लिमिट हमारी थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई, और पहले हम ऊपर के हाफ का जब करेंगे तो इसका क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो हमें यहाँ लिखना होगा ट्वाइस लिमिट कितनी 0 टू पाई रूट आर स्क्वायर प्लस के डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए ही हमने क्या किया है दोस्तों, और यहाँ इनटू में डी थीटा। हम इस जब हमें फॉर्मूला याद हो जाता है तो आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर को हमने जैसे यहाँ फाइंड किया है पहले ही से निकाल सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमारा आगे जाकर इजीली सोल्व हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं ओ पी ए, पैरामीटर लिखा मैंने होल पैरामीटर, हमने क्या किया ओ पी ए का निकाल रहे हैं और उसमें क्या कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई इसका मतलब है जितना ऊपर की लेंथ है ये इतनी ही नीचे लेंथ है। अब देखिएगा जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई रूट 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर आकर क्या हो जाएगा दोस्तों 2a बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4a 2 4 2 इंटू 2 4a इंटीग्रेशन 0 टू पाई और साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब इसके आगे का आप बहुत इजीली कर लोगे। अब देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा 4a माइनस के 2 कोस थीटा बाई 2 लिमिट 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा माइनस के 8a अपर लिमिट कोस पाई बाई 2 माइनस के कोस 0। दोस्तों कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, कोस 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये हुआ माइनस के 8a 0 माइनस के 1 इक्वल टू 8a। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यूनिवर्सिटी में, भारत की सभी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी ये चैप्टर है हमारा, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और,
दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते थे जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द आर्क ओ पी ए इक्वल टू, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ये सोल होकर आ जाएगा 4a और फिर लिख दोगे होल पैरामीटर या होल लेंथ 2 की मल्टीप्लाई कर 8a आ जाएगा। या जैसे हमने किया है आप इसी तरह से कर सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई हमने क्यों की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छी तरह से एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द इक्वी एंगुलर स्पिरल्स आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा बिटवीन द पॉइंट्स फॉर विच रेडियाई वेक्टर्स आर R1 एंड R2। अब देखिएगा R इक्वल टू गिवन है ए ई थीटा कोट एल्फा, तो डी आर ओवर डी थीटा किया, थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो ए एज इट इज ई थीटा कोट एल्फा का डिफ्रेंसिएशन ई थीटा कोट एल्फा, फिर करेंगे थीटा कोट एल्फा का करेंगे तो थीटा का 1 कोट एल्फा एज इट इज। फिर देखिएगा R इक्वल टू क्या है ए ई थीटा कोट एल्फा, इसके प्लेस पर हमने R पुट किया तो R कोट एल्फा, फिर हमने इसका उल्टा कर दिया डी थीटा ओवर डी आर किया तो ये हो गया 1/r कोट एल्फा। R की मल्टीप्लाई इस साइड करने जा रहा हूँ और ये कोट क्या हो जाएगा ऊपर जाकर tan एल्फा, ये हुआ R डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू tan एल्फा। ये ऐसा क्यों किया है देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है क्योंकि हमें लिमिट काहे में दे रखी है, अब की बार R में, थीटा में नहीं है। मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया है कि जब थीटा पर लिमिट होगी तब क्वेश्चन कैसे करेंगे और जब इस पर होगी तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, यही हमें समझना है। जब थीटा पर थी तो क्या किया था R स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में ही ये किया है। लेकिन यहाँ थीटा 1 टू थीटा 2 जब थीटा की लिमिट थी, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में क्या थी लिमिट हमारी 0 टू पाई थी, लेकिन यहाँ लिमिट R1 टू R2 है, तो हमने उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है पोलर कर्व का ये अप्लाई किया। तो हम क्या कर लेकर आ गए R डी थीटा ओवर डी आर, क्या आ गया हमारा tan एल्फा। जब हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई किया तो 1 प्लस ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एल्फा, और लिमिट हमने R1 टू R2 की, और यहाँ डी आर, यहाँ क्या था डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा क्या हो जाता है sec स्क्वायर एल्फा, और रूट से बाहर आकर sec एल्फा देखिएगा। लेकिन हमें तो डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये क्या हुआ एक कांस्टेंट बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया डी आर के रेस्पेक्ट में क्या हो गया r, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें, ये देख लीजिएगा कि हमने जो 2 फॉर्मूले बताए थे कब कब अप्लाई करने हैं। थैंक यू।